वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने शाम 4 बजे की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी करंट अफेयर्स 2024 की बात करेंगे। इसके अंदर अपने वही पढ़ेंगे जिसके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई आश्रम का शुभारंभ किया गया, कोई रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन हुआ, इसके अलावा आयुष्मान परियोजना का शुभारंभ, हिंदू मंदिर का उद्घाटन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अलावा कल्कि मंदिर की आधारशिला। सिर्फ आपको इस क्लास के अंदर वही क्वेश्चन मिलेंगे जो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हैं, और यहाँ से मोदी जी से रिलेटेड आपको बताया प्रत्येक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है बनता है। तो स्पेशल आज अपने लिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ सिर्फ मोदी करंट अफेयर्स 2024। यहाँ पर है मोदी जी ने जिस जिस परियोजना का उद्घाटन किया, जिस जिस किसी भी चीज का अनावरण किया है, उसकी आज आपको मैं एक ही क्लास के अंदर पूरा अलग से निचोड़ आपको करवाने वाला हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर कोई साथी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की एक पीडीएफ सीरीज लॉन्च की गई है। मात्र 30 रुपए के अंदर जितने भी आरपीएससी ने जो एग्जाम करवाए हैं उनकी पेपर पीडीएफ अपलोड है यहाँ पे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। ये मात्र 30 रुपए के अंदर आप देख सकते हो, और इसमें आंसर की साथ में लगी हुई है। और आरपीएससी की भी हमने सेकंड ग्रेड की भी लॉन्च कर रखी है, पीडीएफ है मात्र। इसके अंदर 50 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, और आप पीडीएफ वगैरह आप सब है देख सकते हो। इसका आंसर साथ में लगे हुए हैं, इसका भी आप रिवाइज कर लेना। पीछे का पेपर आप देख सकते हो। इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है बढ़िया तरीके से, और इधर आरपीएससी और आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसके अंदर आपको अब टेस्ट मिलेगा जो अब शाम को मेरी 8 बजे एक दिन छोड़कर जो क्लास मिलेगी ना संविधान पॉलिटी की, उसका टेस्ट आपको कल मिलेगा। इसके अंदर कल आपको टेस्ट मिल जाएगा, और कल शाम को 8 बजे आपको 2 नंबर की क्लास है मिलेगी। तो ये सीरीज भी आप ज्वाइन है कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की मोदी करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूर्य राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? तो नाम से ही पता चल रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीएम सूर्य राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, पीएम सूर्य नेशनल पोर्टल का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? ये किया है साबरमती गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? साबरमती गुजरात के अंदर है। मोदी जी ने कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है। एक एक चीज आपके लिए अलग अलग, मैं सारे क्वेश्चन अलग अलग लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तस्वीर के अंदर गुजरात के अंदर उन्होंने रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। एक है धोलेरा गुजरात के अंदर, दूसरा है साणंद गुजरात में, और तीसरा है मोरीगांव में असम के अंदर। यानी कि 2 तो गुजरात के अंदर है और एक असम के अंदर है। 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पीएम मोदी ने किस राज्य के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर है ये धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया? ये किस राज्य में है? ये है झारखंड राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर है? झारखंड के अंदर इसको समर्पित किया। अब कुछ तथ्य भी मैं लेकर आया हूं साथ में। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र को
समर्पित करके आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है। जो एग्जाम के लिए जो मुख्य तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मैं तथ्य साथ में करवाऊंगा। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण हुआ है असम राज्य के अंदर। कहां पर हुआ है? असम राज्य के अंदर इसका अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो 125 फुट की ये कांस्य प्रतिमा है, इसका अनावरण किया। ये प्रतिमा उनके दफन स्थल के पास स्थापित की गई। इस मूर्ति की ऊंचाई 84 फीट है, जो 41 फीट के पेड़स्तर पर है स्थापित है। ये वैसे तो 125 फीट ऊंची है, लेकिन इस मूर्ति की ऊंचाई आपसे पूछे तो 84 फीट की ऊंचाई पर है। हाल में पीएम मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने 9 मार्च 2024 को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है, वहां पर विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजनाओं को वस्तुतः राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित है। ये सुरंग असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग तक सड़क पर है स्थित है। ये कहां पर है? ये सुरंग असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के तवांग जिले में स्थित है। और अभी सेला सुरंग का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पीएम मोदी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया? ये किया है हरियाणा के अंदर। कहां पर किया है? हरियाणा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, ये पहले थे आपको पता है, हरियाणा के सीएम, ये पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। अब आपको पता है नायब सिंह सैनी बन गए हरियाणा के सीएम। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ द्वारका एक्सप्रेस के गुड़गांव खंड का उद्घाटन किया। और ये 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे हरियाणा में 18.9 किलोमीटर और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? ये सारी की सारी चीजें ना आचार संहिता से पहले पहले इन सभी का उद्घाटन किया जा चुका है। अब तो आचार संहिता लगी, अब कोई उद्घाटन नहीं होगा। पीएम मोदी ने किस राज्य के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है मध्य प्रदेश में। चित्रकूट कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। वहां पर मोदी जी ने चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अग्गालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अग्गालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? ये किया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने। तो पीएम मोदी और साथ में खड़े हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में अग्गालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा है केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु और इसका उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सबसे लंबा ये केबल ब्रिज देश का सुदर्शन सेतु, और इसका गुजरात में उद्घाटन किया गया। देखो, मोदी जी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाली ये विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना प्रगति और कनेक्टिविटी के प्रति
देश की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में स्थित है। तो ये ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। तो ये देश का सबसे लंबा केबल स्थित है सुदर्शन है सेतु। कहां पर किया गया? गुजरात में। पीएम मोदी ने किन दो शहरों में आयुष परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पीएम मोदी ने दो शहरों के अंदर आयुष परियोजना का किया। तो ये झज्जर तो है हरियाणा के अंदर और ये पुणे पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। तो इन दोनों शहरों में आयुष परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन हुआ है कोलकाता के अंदर। कहां पर है? हुगली नदी पर है। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब है? 6 मार्च को। 6 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था। किसका? अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया? ये किया है तमिलनाडु के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये देखो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है और इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। पीएम मोदी जी ने 26 फरवरी को कितने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी जी ने 26 फरवरी को कितने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी? ये रखी है 550। कहीं की आंकड़ा इसका 553 भी बताया जा रहा है। तो 550 या 553 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी। कब है? 26 फरवरी 2024 को। पीएम मोदी जी ने किस शहर में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी जी ने किस शहर में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। साथ में खड़े हैं इनके ग्रीस के प्रधानमंत्री। कौन है ये ग्रीस के प्रधानमंत्री? क्यारिकोस मित्सोटाकिस है ये ग्रीस के प्रधानमंत्री। उनके साथ इन्होंने रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा की शुरुआत करते हुए 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस भी उपस्थित रहे थे। इनके साथ थे ग्रीस के प्रधानमंत्री। किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया है? किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया? ये किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया। किसने? मोदी जी ने। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी जी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर रखी है? उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री की जम्मू यात्रा का मुख्य आकर्षण दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन है। यह पुल किस नदी पर स्थित है? तो जब प्रधानमंत्री जम्मू की यात्रा पर गए तो उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कर दिया और ये जो पुल है ये है चिनाब नदी पर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और ये चिनाब नदी पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी जी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी जी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया? ये किया है कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर किया है? लखनऊ में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बैट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को किया? ये मैंने आपको बता दिया कहां पर है ये? गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान होगी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक बिजली है वो मुफ्त प्रदान होगी? तो 300 यूनिट तक है। अब ये इसके फॉर्म आपने देख लिए होंगे, स्टार्ट लगभग हो चुके हैं। इसमें क्या है, गांव गांव में जो लाइट बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो सर्वे करेंगे। उसके बाद में गांव को स्थिति बताएंगे क्या कुछ गांव में है, उसके हिसाब से यहाँ पर सोलर लगेंगे। 13 फरवरी 2024 द्वारा पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसका बजट है 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है छत के सौर प्रणालियों के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान
करना है। 1 करोड़ घरों को फ्री में बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये किया है कहाँ पर है? अबू धाबी में। कहाँ पर किया है? अबू धाबी में मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजना का अनावरण किया है? पीएम मोदी जी ने 1330 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है गोवा राज्य के अंदर। अब 1330 करोड़ में कौन कौन सी परियोजना है वो देखो। पीएम मोदी जी ने राष्ट्रीय जल खेल संस्थान का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया, गोवा के अंदर। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान देने के साथ संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया, ये याद रखना है। पीएम मोदी जी ने दक्षिण गोवा में अत्याधुनिक 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन किया। और मोदी जी ने पणजी और रीस मेगोस को जोड़ने वाली एक यात्री रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। अब यहाँ से इतनी परियोजना का उन्होंने शुरुआत की है। अब यहाँ से कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि लगभग लक्षद्वीप में मोदी जी ने उद्घाटन किया था, वहां पर थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, और मुख्य तथ्य जो मैंने आपको करवाया था वहां से क्वेश्चन आ गया। इसलिए जो मैं आपको मुख्य तथ्य करवाता हूँ वो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन किया करो। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। आज सिर्फ अपने जो महत्वपूर्ण थे मोदी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आज आपने इस क्लास के अंदर ध्यान कर लिया। बाकी रोज सुबह मेरी 7 बजे इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आती है। बाकी रोज सुबह आपको करंट की क्लास, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट चल रही है और इंडियन पॉलिटी की है। इसके अलावा एलडीसी की चल रही है, एनसीईआरटी बुक की चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से यह सारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।